मेष राशि वालों, मित्रों, 48 दिनों का जो समय आपका रहने वाला है वो इतना ज़्यादा भाग्यशाली आपको बना देगा कि आपको ये कह सकते हैं कि जहां आप हाथ रखेंगे वो चीज़ आपका हो जाएगा। मेरा मतलब ये कि आप के बड़े सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कि ये चौथे भाव का प्रभाव जो होता है, केंद्र भाव का प्रभाव जो होता है, इंसान को सुखी जीवन देता है, कमी को पूरा कर देता है, मनचाहा सफलता देता है और साथ ही साथ आप सामाजिक मतलब ऐसे सम्मान प्राप्त करते हैं कि मतलब आपको पता नहीं चलता है कि ऐसे मतलब मेरा लाइफ जो पहले था वो कैसे इतना जल्दी इतना अच्छा बदल गया। मतलब एक आश्चर्य होता है आपको कि आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा आश्चर्य होता है क्योंकि ये 48 दिनों का समय, ये 48 दिनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव लाकर रहने वाला है। ये 48 दिन कोई अ, ऐसा समय नहीं है कि आप अपने जीवन में तरक्की ना कर सके। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। आप ये भी सोच रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस 7.5 में भी तरक्की इंसान करता है। हम ऐसे लोगों को भी, कई लोगों को जानते हैं जो अपने हर इच्छा की पूर्ति 7.5 में कर चुके हैं। बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े मंत्री, राजमंत्री और साथ साथ कह सकते हैं कि नेता और फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी 7.5 में खूब तरक्की कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं करते हैं, जो विशेष निगेटिव फल मिलता है उससे थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन फ़ायदा तो मिलता ही है। इसलिए ये कह सकते हैं कि शनि की 7.5 के बावजूद भी आपका समय अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यदि कोई आपको कहता है, नेगेटिव बातें करता है, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप अपने दिमाग में इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी ना लें। आपका 48 दिनों का समय जो है वो आपके भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक, भाग्योदय करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति का है। तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने जा रहे हैं, क्योंकि जब ये बेहतर होते हैं तो इंसान सुखी जीवन जीता है, इच्छाएं पूर्ति होती है, बहुत अच्छी स्थिति बनी रहती है। और ये जब खराब होते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मतलब समझ ले कि आपको कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं। मतलब आपके भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देता है। आप जो करते हैं भाग्य इसके विपरीत उल्टा प्रभाव देता है, जिससे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलते हैं। इसलिए इस ग्रह को बेहतर बनाए रखने की आपको अपनी तरफ से प्रयास कोशिश भी करना चाहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके लिए 48 दिनों का जो समय रहने वाला है उसमें कई अच्छी स्थिति बनेगी। 48 दिनों मतलब 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर। इसमें यदि आप सफल होने के लिए यानी सफलता प्राप्ति के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं तो आपका समझ लें कि आपके जीवन में बहुत बड़े विजय प्राप्ति होगा। आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही सुखी यानी सुख देने वाला और आराम देने वाला, खुशी देने वाला, प्रसन्नता देने वाला समय रहने वाला है, क्योंकि चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री हो जाएगी। ये अपने आप में केंद्र भाव में गुरु का आना आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव को एक्टिव कर देगा, जिससे एक नहीं कई सारे अच्छे फल की प्राप्ति आपको होगा। सबसे पहले तो बता दें कि आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि रोजी रोजगार के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। गुरु ऐसा ग्रह है कि जहाँ देखते हैं वहाँ मतलब मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। हमने ये डायलॉग कई बार बोला भी होगा, जिससे कि आसानी से आपको ध्यान रहे, याद हो जाए। तो गुरु की दृष्टि अपने आप में शुभ मानी जाती है, वहीं शनि की दृष्टि अपने आप में अशुभ मानी जाती है। शनि की भी 3 दृष्टियां होती है, शनि की भी 3 दृष्टियां होती है, वो तृतीय, सप्तम और दशम होती है। गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो दोनों में यही अंतर है कि शनि की दृष्टि तृतीय होती है और गुरु की दृष्टि पंचम होती है। सप्तम दोनों की होती है, लेकिन शनि की जो दशम दृष्टि होती है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि होती है नवम दृष्टि होती है। यही अंतर है। अब इसमें फायदे की बात क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आपके दशम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो यहाँ बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले तो जो रोजी रोजगार की तलाश में है, नौकरी आदि की तलाश में है, आपका ये समय जो 48 दिनों का रहने वाला है, इसमें आपको यदि आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि शनि की 7.5 भी है तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी होता है। ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं, बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं
और अब तक आपको सफलता नहीं मिला है, तो इन 48 दिनों में आपकी नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आप कहीं न कहीं किसी चीज़ में सेलेक्टेड हो जाएँगे, चाहे जिस क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हो, आईएएस ऑफ़िसर बनना चाहते हैं या बैंक से संबंधित अधिकारी बनना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं या डिफेंस सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं या फिर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं या कोई भी वैकेंसी हो, एक अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं या जैसा भी आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए दरवाजे खुलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कई तरह के आप इस समय वैकेंसीज़ भरते रहें, वैकेंसी डालते रहें, फॉर्म फिलअप करते रहें, आपका समय जो है वो आपके पक्ष में रहने वाला है। इसलिए इसका फ़ायदा आपको उठाने के लिए पूरी तरह से मेहनत प्रयासरत रहना चाहिए। तो आगे बात करें तो मित्रों, नौकरी की बात अच्छी है। अब बात करें आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि दशम भाव कर्म भाव माना जाता है और इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपके व्यापार में बहुत अच्छा, बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके खुद के प्रोफेशन जो भी हैं उसमें पैसे कमाने के नए नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार, नौकरी, धन दौलत, इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी, तरक्की, सफलता देने जा रहा है। अब आप इस समय एक बात नोट कर लीजिएगा, आने वाले पैसे या पहले के पैसे आपके पास जो भी होंगे उसे आप सही जगह पे लगाना भी चाहेंगे। जैसे कि आप इस समय बड़े अचल संपत्ति खरीदना चाहेंगे। यदि आपके पास पैसे हों तो अचल संपत्ति की तरफ आपका प्लानिंग हो पहले से, तो यानी आपने पहले से तय किया है अचल संपत्ति की खरीदारी की और अब तक आपके ये सफलता नहीं मिला है, तो आप नोट कर लीजिए इस समय आपको इन चीज़ों में सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी अचल संपत्ति आप बनाएंगे, जैसे घर बना सकते हैं अपना, या आप यदि ज़्यादा समर्थवान हैं तो अपना आशियाना, घर, बंगला, मकान, घर, ये सब बना सकते हैं। साथ ही साथ ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं या घर की खरीदारी भी कर सकते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी इस समय आप चाहेंगे या आप पहले से प्लानिंग कर चुके हैं तो कर सकते हैं। वाहन भी खरीद सकते हैं, कुछ आभूषण भी खरीदने वाले हैं सोने चांदी की, क्योंकि ये जो आपका समय है आपके लिए कुछ बड़े चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कराने का समय रहेगा। जो आप पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं और वो पूरा नहीं हो रहा है, तो ये तो समय ऐसा होता है कि असंभव काम भी संभव होने लगता है। यानी कष्ट जो आपको होता है काम में वो खत्म होकर आपके लिए शुभ स्थिति बन जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छे कामों में फ़ायदा आपको खूब मिलेगा। कभी भी आप शॉर्टकट अपनाने से बचें, ये याद रखिएगा। शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। जो भी काम है एकदम धैर्य से करें और पूरी मेहनत से ईमानदारी पूर्वक करें। शिक्षा में सफलता प्राप्ति का भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आप इस समय अपने एजुकेशन में, शिक्षा में अच्छे खासे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो इच्छा शक्ति होगी एजुकेशन के प्रति, जो कह सकते हैं कि आपके लक्ष्य होंगे वो प्राप्त होंगे। किसी उच्च शिक्षा प्राप्ति में जैसे कोई बड़ा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आप सफल हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि आप यदि कुंवारे हैं, शादी के योग भी बन रहे हैं, अच्छे समय है, शादी आपके हो सकती है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा इस समय रहने वाले है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जिनकी शादी हो चुकी है उनके वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहने वाला है। एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम बना रहेगा। एकदम कह सकते हैं कि आप एंजॉय करेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, स्थान बदलेंगे। आप इस समय यदि कहीं कहीं भी हैं लेकिन आपको स्थान बदलना पड़ सकता है और खुशी से बदलेंगे, प्रसन्नता से बदलेंगे, कोई दुख में नहीं बदलेंगे। स्थान परिवर्तन का योग भी है। इस समय आप अपना घर भी बना सकते हैं जिसमें गृह प्रवेश करने के योग भी बन रहे हैं, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था। तो वैवाहिक जीवन से लेकर आपको इस समय आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्रेम संबंध को लेकर भी ये बहुत ही अनुकूल समय कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय प्रेम संबंध में एक अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। यहाँ खर्च भी आपके बढ़े रहेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। खर्च तो आपके बढ़े रहेंगे लेकिन धार्मिक चीज़ों पर आप खर्च करेंगे। 18 अक्टूबर के बाद धार्मिक चीज़ों पर आपके खर्च ज़्यादा होंगे, चाहे वो यात्रा पर जाएँ, चाहे कुछ दान करें, चाहे कुछ पूजा पाठ करें, उन सब चीज़ों में आपके पैसे खर्च होने वाले हैं। ये समय ऐसा
रहने वाला है और कुछ अलग तरह के ज्ञान अर्जित इस समय आप करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय नए चीज़ों को सीखने और नए ज्ञान अर्जित करने का अवसर प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ आपको आगे ले जा रहा है। ये समय आपको बता दें कि किस्मत आपके जगाने का काम करेगा और सुख आपको देगा। जैसे आराम करने का मौका मिलेगा, जैसे आप सोचेंगे कि कोई ऐसे कार्य जो बहुत कठिन है वो आपको सौंपा नहीं जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादातर आपको आराम करने और आगे बढ़ने का, अपने लक्ष्य पर फोकस करने का मौका मिलेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। और मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की ज़रूरी जानकारी हम पहले ही आपको दे देते हैं। इसमें निगेटिव बातें जो थोड़ी सी है वो ये है कि आलस आपको बहुत ज़्यादा आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में आलस इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और बताना हम भूल रहे थे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सुखी जीवन आप जिए, हर तरह की सुख सुविधा आपके पास हो, आप बहुत ही आराम पूर्वक जीवन जिए, तो साथ ही साथ भाग्य आपका बहुत साथ दे, तो ये जो रत्न देख रहे हैं वो रत्न आप कुंडली दिखाकर ज़रूर धारण कर लीजिएगा। कुंडली दिखाकर गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में अभिमंत्रित करके ओरिजिनल रत्न ही धारण करें, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। वरना आप सोचेंगे कि लाभ नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ये फालतू का चीज़ है, ऐसे वैसे बहुत कुछ सुना देंगे लोग। लेकिन आप देखिए, अभिनेता, नेता, बड़े बड़े पद पे बैठे लोगों के हाथों में, कलाकारों के हाथों में, आर्टिस्ट के हाथ में आप देखते होंगे जो इंडेक्स फिंगर है उस पर देखिएगा इस तरह का रत्न वो पहने रहते हैं, क्योंकि ये गुरु का स्थान है इंडेक्स फिंगर, और गुरु का ये रत्न है तो गुरु को और स्ट्रांग कर देता है। गुरु जब स्ट्रांग हो गया तो समझे कि संघर्ष आपके जीवन में जो होते हैं, कष्ट आपके जीवन में जो होते हैं, किस्मत जो आपका साथ नहीं दे रहा होता है, अच्छे मतलब असंभव जो कार्य होते हैं वो सब आपके लिए अच्छे होने लगते हैं। यानी इसके बारे में जितनी चर्चा की जाए वो कम है। बस यही कह सकते हैं कि जीवन को सुखमय बना देता है, भाग्य बदल देता है और बहुत कुछ बदल देता है। तो ये जो 48 दिनों का समय रहने वाला है, गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।